अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में। आज हम आपको छलियाँ उबाइल करने का तरीका बताएंगे। यहाँ पे कुछ छलियाँ जो सी हैं वो मैंने दानों में कर ली हैं, छील ली हैं, मसलन उतार लिए हैं इनके दाने, और यहाँ पे हमने उनको लैदा कर लिया। और यहाँ पे हमने ये देखें, ये छली जो सी है ना, ये हमने उबाइल करनी है। ठीक है, हमने इसके थोड़े थोड़े से छिलके उतार लिए हुए हैं और थोड़े से रहने दिए हुए हैं। अब हम इसको एक प्रेशर कुकर के अंदर रखेंगे और एक मैंने छीली हुई भी रखी है। मैं आपको ये दिखाने लगी हूँ कि छिलके के साथ और बगैर छीली हुई क्या फ़र्क आता है। और यहाँ पे अब हम इसमें पानी डाल देंगे। आपने इतना पानी डालना है कि हमारी छलियाँ जो सी हैं ना वो पानी में अच्छी तरह भीग जाएं। ये देखें भीग गई हैं ना, और आपने चेक करना है हाथ लगा के कि हमारी छलियाँ भीग गई हैं कि नहीं, क्योंकि कई दफ़ा छलियाँ तैर के ऊपर भी आ जाती हैं। पानी जो सा होता है ना वो इन छलियों को ऊपर कर देता है, इसलिए आपने नीचे रख के देखना है। और यहाँ पर हम इसको प्रेशर लगा देंगे 1 सीटी चलने तक। अच्छा, यहाँ पे हम हमने दूसरी अपनी जो छलियाँ दानेदार ली हैं वो भी हम इसके अंदर डालकर इसके अंदर पानी डालेंगे। और इसके ऊपर ना एक स्किन सी आ जाती है, वो हम 2 से 3 पानी को नतारेंगे तो फिर वो स्किन हम उतार देंगे, निकाल देंगे। मसलन इसके अंदर से उतारेंगे नहीं, उतारने के दरमियान ही छली के नीचे एक स्किन होती है, वो उतर के ये देखें ऊपर आ गई हुई है। तो इसको आपने अच्छी तरह छान लेना है ताकि सिर्फ हमारे पास दाने ही रहें। इसमें हम नमक भी डालेंगे। अक्सर आपने ये बाज़ार में पिज़्ज़ा वगैरह के ऊपर कौन लगी हुई, या मसलन पास्ता हो गया, इस तरह खाने पीने में भी और मुख्तलिफ फ्लेवर्स में हमें बाज़ार से कौन मिलती हैं, वो आप यूज़ करते हैं इतनी इतनी महंगी ला के। तो हम आज उसको भी घर में बनाएंगे। यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि सीटी, ये देखें, ये ऊपर से विसल हमारी जो सी है ना हिल रही है। तो ये जब हिलनी शुरू हो जाएगी ना तो आपने टाइम नोट कर लेना है, 1 मिनट से लेकर, सिर्फ 1 मिनट से लेकर इसमें इसकी सीटी को चलने देना है आपने। फिर आपने इसको बंद कर देना है और इसकी आग नीचे से आपने बंद कर देनी है। और इसको कम से कम आपने 5 मिनट इसी दम पे रहने देना है आपने। ठीक है, आपने वेट नहीं उठाना। दूसरी साइड पे हमने अपने छलियाँ जो सी हैं उनके दाने भी हमने उबाइल करने के लिए रख दिए हुए हैं। आपने वक्फे वक्फे से अपनी छलियों के दानों को चेक करते रहना है कि आपकी छलियों के जो दाने हैं वो रेडी हुए हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा दम लगा देंगे तो हमारे दाने जो से हैं वो बहुत ज़्यादा गल भी जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको दम रख दिया हुआ था 5 मिनट का। तो ये हमारी देखें छली जो सी हमने छील के रखी थी, ये वो भी देखें अच्छी तरह इसके भी दाने हो गए हैं। यहाँ पे मैं अपनी तरफ से छन्नी से निकाल रही थी तो वो नहीं निकले, तो फिर मैंने चिमटा इस्तेमाल किया। यहाँ पे हमारी जो छली है वो रेडी हो गई हुई थी। और साथ साथ ही हमारे यहाँ पे जो हमने छली के दाने रखे थे वो भी रेडी हो गए थे काफ़ी हद तक। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। यहाँ पे देखें ये रेडी हो गए थे। हमने इसके नीचे से चूल्हा बंद कर दिया और इसको भी हल्की सी दम पे रख दिया। यहाँ पे अब हमारी दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं। अभी मैंने इनके अंदर से इनका पानी नहीं रिमूव किया, इसलिए ये दोनों पानी अभी गर्म है, इसलिए कि छलियाँ हमारी जो सी हैं वो सख्त ना हो जाएं, इसलिए मैंने अभी इनको गर्म पानी में ही रखा हुआ है। यहाँ पे अब हमारे जो हमने मकई के दाने लिए थे वो हम इस गर्म पानी में से निकाल रहे हैं, क्योंकि इसका जितना हमें मसलन टेम्परेचर चाहिए था या जितनी हमें इसे गिलानी थी हमने उतनी गिला ली हैं। और अब हम इसको इसके अंदर से बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पे अब हम छलियाँ भी लेंगे। छली एक तो छीली हुई ली थी ना, वो हमने इसके अंदर रख दिया। देखें इसमें और उसमें फ़र्क आया है, आप इस चीज़ को नोट करें। जिस तरह हम लोग बाज़ार से लेते हैं ना छली, जिसके ऊपर छिलका है ना, वो छली अमूमन जो हम बाज़ार से लेकर जो हमें कोयले में या मिट्टी में पका के वो रखते हैं छली को, उस तरह का इसके नाम मसलन ऊपर से स्किन हो गई थी। और जो दूसरी थी वो पानी में जो इस तरह उबाइल करके हमें गली गली सी होती है वो उस तरह हो गई थी। आप इसको गलाना चाहें तो थोड़ी सी आप ज़्यादा प्रेशर दे दें तो ये मज़ीद आपकी ना गल जाएगी। यहाँ पे हमारी छलियाँ हो गई हैं रेडी। आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनके ऊपर लगाएं चाट मसाला और लीमू लगाएं और इंजॉय करेंगे। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दी हैं छलियाँ अपनी। और आप इसके ऊपर चाट मसाला अमूमन या कोई चूरन बाज़ार से मिल जाता है, आप वो लेके ऊपर लगाएं इसके, और बाज़ारी स्टाइल में आप छलियाँ इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमने जो सी छलियों के दाने लिए थे, अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी और वक्फे वक्फे से अब मैं इसको ट्राई करूँगी चीज़ों में इस्तेमाल करके। और इसके मुख्तलिफ़ फ्लेवर की मैं ना कॉर्न्स बनाऊँगी, मैं आपको उसकी भी रेसिपी दूँगी
ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, फिर मैं आपको उसकी रेसिपी दूंगी। और आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और एक नए दिन के साथ। अल्लाह हाफिज़।